महिलाओं द्वारा किया जाए तो ऐसा विश्व शायद अधिक सक्षम, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण होगा। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने आजीवन इंसानों को तराशने का काम किया। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। कहावत भी है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पुरुष या कहे महापुरुष की, जिसने न केवल महिलाओं को जीवन जीने का सही तरीका सिखा सफल बनाया, बल्कि सशक्त कर उन्हें विश्व भर में मान सम्मान दिलाया। कलयुगी समाज में रहते हुए भी हजारों लाखों महिलाओं को सतयुगी जीवन दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर ब्रह्मा बाबा की, जिन्होंने आज लाखों ब्रह्मा कुमारीज माताओं, बहनों और कन्याओं को न केवल सशक्त किया, बल्कि पूरे विश्व भर में उन्हें बेहद की प्रतिष्ठा भी दिलाई है। ब्रह्मा बाबा से मिली आध्यात्मिक शिक्षाओं को आज ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज के हर वर्ग को देकर उनका आध्यात्मिक और सामाजिक विकास कर रही हैं, तो समाज के नव निर्माण में और लोगों को सशक्त करने में अहम रोल निभा रही हैं। आखिर क्या विशेषता थी ब्रह्मा बाबा में कि हर ब्रह्मा कुमारी बहन उन्हें अपने पिताश्री के रूप में देखती है? शरीर त्यागने के 53 साल बाद भी ब्रह्मा कुमारी बहन उन्हें अपने अलौकिक पिता के रूप में देखकर उन्हें अपने दिल में रखती हैं। जब बाबा को मुरली के लिए आना होता था तो कभी अगर 7 बजे आना है तो 7:05 नहीं होते थे, बिल्कुल एकदम टाइम पर बाबा तैयार हो जाते थे। इतनी बड़ी आयु होते हुए भी बाबा की, लेकिन पंक्चुअल बहुत थे। बाबा का जो यूनिक चेहरा, बाबा की दृष्टि, बाबा की मुस्कान, बाबा का मस्तक जिस तरह से चमकता था, वो सब एक बहुत ही अनोखी बात थी। और बाबा की जो लंबाई भी थी 6 फुट से ज्यादा। जब भी ब्रह्मा बाबा की बात होती है तो बहनों का दिल आज भी श्रद्धा से भर जाता है, चाहे देश विदेश की ब्रह्मा कुमारी दीदियां हों या फिर संगठन की प्रमुख दादियां। उनकी पालना के किस्से, संस्था से जुड़ा हर व्यक्ति आज भी सुनने के लिए हर पल बेताब रहता है। जिन बहनों ने उनसे पालना ली, वो अपने को इस दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली समझती हैं। बाबा में दृढ़ता बहुत थी, हर बात में बाबा जो नियमों पर चलना है, जो दिनचर्या पर चलना है, जो कुछ था बाबा का बहुत एकदम दृढ़ता से था। ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से पवित्रता को अपनाया, एक संकल्प भी पवित्रता के लकीर से बाहर नहीं निकला। और बाबा की जो दृष्टि और वृत्ति और बोल इतने पवित्र, इतने श्रेष्ठ, इतने सुंदर, तो आज तक भी हम उन बातों को याद करते हैं तो हमें ऊंच जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ब्रह्मा बाबा के क्या शब्द थे, बच्ची तुम तो वेदों का अंत लाने वाली वेदांती हो। ये शब्द ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, उमंग उत्साह दे दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं। मुझे कहा कि तुम तो जगत की माँ बनो, सबकी सेवा करो। ब्रह्मा बाबा की चर्चाएं न केवल विश्व के इस सबसे बड़े महिला संगठन में हर कोई करता है, बल्कि देश के विशेष पदों पर मौजूद चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल या प्रधानमंत्री, हर कोई उनकी बेहद की सोच और महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को सलाम करता है। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। अपने प्यारे पिताश्री की शिक्षाओं को नई पीढ़ी की कन्याएं
लिखती, पढ़ती और उनके बारे में चर्चा करती हैं और वही शिक्षाएं अपने जीवन में धारण करना चाहती हैं और उन्हीं की तरह हर मनुष्य आत्मा की सेवा करने का लक्ष्य भी रखती हैं। भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा ने जिस तरह से मेरे में उम्मीदें रखी, उन उम्मीदों के आधार पर आज मैं भी सेवा कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा एक महान व्यक्तित्व, महान तपस्वी के साथ ही आदर्श पिता भी रहे। यही वजह है कि हर ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार उन्हें अपने रियल फादर से भी ऊपर का दर्जा देता है। प्यारे बाबा चलते फिरते बच्चों को ऐसी मधुर शिक्षाएं दे देते थे जिससे बच्चों के दिल में एक गहरी छाप लग जाती थी और उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता। आखिर कौन थे ब्रह्मा बाबा और क्या था उनका व्यक्तित्व, जिनकी विशाल और बेहद की सोच की रचना है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था जिसे महिलाएं लीड करती हैं। जिस दौर में महिलाओं को नर्क का द्वार और पैरों की जूती बताकर गुलाम और दासी माना जा रहा था, महिलाओं को अबला बताकर घरों की 4 दीवारों में ही कैद कर रखा जाता था। ऐसे वक्त में ब्रह्मा बाबा ने उन्हें मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक बंधनों से स्वतंत्र कराकर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा के पास स्वाभाविक रीति से माताओं के लिए बहुत श्रद्धा और भावना, परंतु वे एक बेहद की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा कि 50% ऑफ एनर्जी जो है वो वास्तव में नहीं यूज हो रही है, क्योंकि माताओं को चांस नहीं दिया जाता, उनको सुंदर अवसर, उनकी विशेषताओं को यूज नहीं किया जाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जनरल रीति से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बाबा ने माताओं को उस ख्याल से भी एक विश्व की में समृद्धि आवे, भारत की समृद्धि बढ़े, माताओं को इस हिसाब से आगे रखा। ब्रह्मा बाबा ने महिलाओं को अपने से भी आगे रखकर सन 1936 से 1937 के बीच 8 युवा बहनों की एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई और अपनी सभी चल अचल संपत्ति बहनों के इस ट्रस्ट ओम मंडली को दे दी। इस तरह विश्व के सबसे बड़े महिला आध्यात्मिक संगठन की नींव पड़ी। 1937 में बाबा ने एक ग्रुप को इकट्ठा किया, नौजवान कुमारियों को, माताओं को और उनको सब कुछ जो भी बाबा ने अपनी कमाई की थी जीवन भर में, वो सब कुछ उन्हों के आगे समर्पित किया। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे कि इन बहनों द्वारा, माताओं द्वारा विश्व का कल्याण का कार्य आरंभ होने वाला है और उस कार्य में बाबा पहले अपना हाथ बढ़ाया कि इस तरह से सब कुछ शुरुआत हो सकती। 1936-37 में परिस्थिति ऐसी थी कि माताओं को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी, जैसे कि बहुत सदियों से उनको पैर की जूती अथवा बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। बाबा ने कहा परमात्मा की रचना इक्वल है, माली को सब फूल इक्वली सुंदर लगते हैं, तो ब्रह्मा माँ ने फिर माँ बन करके पालना किया। ब्रह्मा बाबा विशेषताओं की खान थे। साधारण से साधारण व्यक्ति को वो बेहद ही ऊंची दृष्टि से देखते थे। हंस की तरह हर एक में विशेषताओं को ही खोजते थे। चंदन का वृक्ष थे पिता श्री ब्रह्मा, उदास, निराश, परेशान मिलकर उनकी ऊर्जा की खुशबू से भर जाते। शब्द शब्द था उनका उमंग, उत्साह और उम्मीदों भरा। नर हो या नारी, हर आत्मा में शब्दों से सदा बल भरते। 15-16 साल की थी तो उस समय हम आबू में आए हुए थे। तो बाबा ने मुझे देख करके मुरली के क्लास के बीच में कहा कि ये बच्ची स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। बाबा ने कहा, बच्ची
तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ों बड़ों की सेवा होंगी। बाबा के इस कथन के पीछे छुपा हुआ सत्य मुझे बाद में मालूम चला। मेरा खुद का अनुभव देखा ने और औरों का भी देखा कि निराश, उदास और अनपढ़ लोगों को भी ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों में उठाकर कितना आगे बढ़ाया। दृष्टि थी उनकी बेहद की, विश्व सेवा का था लक्ष्य बड़ा, मां सा हृदय था विशाल, वो प्रेम से करते हर आत्मा को निहाल। मुझे याद है कि उन दिनों में एक अखबार निकलती थी और उस अखबार में उन एडिटर ने ये छाप दिया कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज का बाबा है ये तो साइकिल मैकेनिक था, जबकि बाबा तो हीरे जवाहरों के व्यापारी थे। उसको 2-4 बच्चों ने पढ़ा अखबार को, तो वह अखबार बाबा के पास लेकर के आए और कहा कि देखो बाबा, आज इसने अखबार वाले ने ये इतने हमारे विरुद्ध लिखा है, तो इस बच्चे पर केस करें। तो बाबा ने कहा नहीं, बाप बच्चों पर केस नहीं करते हैं, आप उनको लिख दीजिए कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। समय धन था उनका और पढ़ाई थी कमाई, बच्चों के साथ बन जाते बच्चे, पर जीवन में थी सागर सी गहराई। बाबा जिस तरह से विचार मंथन करते थे शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान को, और साथ साथ दिन रात श्वासोश्वास ब्रह्मा बाबा को यही संकल्प होता था सेवा आगे बढ़ाने की, सेवा आगे बढ़ाने की। क्योंकि बाबा जानते थे कि जिस हिस्से को बहुत नीचा माना जाता है तो वो तो रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा है। पूर्व जन्म में आप क्या थे शरीर के हिसाब से क्या मालूम, अगले जन्म में आप किस प्रकार का शरीर लेंगे वो भी तो कोई हिसाब नहीं कर सकता। परंतु बाबा ने ये पहचाना कि इन आत्माओं के अंदर किस तरह के संस्कार है, और ऐसे आत्माओं के द्वारा फिर बाबा ने उन्हों को जागृत करके उन्हों के द्वारा ही फिर बहुत सारे सेंटर्स की स्थापना की। राजयोग का अभ्यास करा के हमारे अंदर ऐसा उमंग उत्साह भरा, ऐसी हिम्मत भरी, और वो हिम्मत से हम सब चारों बहनें ब्रह्मा कुमारी बन गई। पवित्रता के आकर्षण का जादू सबको उनकी तक खींच लाता। दृष्टि इतनी रूहानी, ऊंची और शक्तिशाली कि कोई खुद पर ना काबू पाता। पवित्रता की शक्ति जो बाबा ने तुरंत ही अपने जीवन में अपनाई और सब कुछ बाबा के सामने समर्पित किया, इस पवित्रता की शक्ति से इतनी अट्रैक्शन थी इस महान व्यक्ति के अंदर। छोटी कन्याओं को देवियां, शक्तियां कह भावनाएं ऐसी भरते बाबा, नदी प्रकृति जैसी अनेक उपमाएं देते बाबा। सुनकर बोल उठती कन्याएं, असंभव को कर देती संभव। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल खोला था, उसमें माताओं की अपनी कन्याएं भी साथ में थी। परिवार आते थे तो कन्याएं ज्यादा थी, तो वो छोटी छोटी कन्याओं को देवियां रूप में कहते थे। उनको भरा शक्ति, और 13 साल की कुमारी को टीचर बना के रखा। 12 साल की कुमारी को ऐसे संभाला कि आपको इन कन्याओं को संभालना है। छोटी छोटियों को बड़ी जिम्मेवारी ऊंची दी। माताओं कन्याओं को कहा, माताओं को आप पुरुष का काम कर सकती हो क्योंकि आत्मा पुरुष है, तो बस चलाने की ड्यूटी माताओं को दी। अनेक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की स्थापना और मार्गदर्शन करने वाले ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपनी भौतिक देह का त्याग किया था। लेकिन जीवन के आखिरी पलों में भी वो जाते जाते अपनी कठिन तपस्या से अर्जित की गई शक्तियों को अपने ब्रह्मा वत्सों को विल कर गए। इसीलिए यह दिन भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए दुख का नहीं
बल्कि शक्ति और शांति का यादगार बन गया। यही वजह है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रत्येक सदस्य के लिए न केवल 18 जनवरी का दिन बल्कि जनवरी का पूरा मास बेहद खास होता है। ब्रह्मा बाबा की याद में पिछले 53 सालों से स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसे सभी शक्ति दिवस और विश्व शांति दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। इस साल भी देश विदेश समेत भारत के कोने कोने में ब्रह्मा बाबा का 54वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है।